नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है और वो है एक पर्टिकुलर पद आपको निकालना, पर्टिकुलर टर्म आपको ज्ञात करनी। जैसे वो कह देगा कि भी x की पावर 3 जिस पद के अंदर आता है उसका मान निकालना, तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यानी x की पावर 3 जहाँ आती है वो पद निकालना। तो पहले उसके लिए हमें r का मान निकालना पड़ेगा, भी वो कौन से पद के अंदर आती है, वो 5वां पद है, चौथा पद है, कौन सा पद है वो हमें निकालना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास r का मान 3 आ जाता है, 3 + 1, आप जो व्यापक पद वाला फॉर्मूला है tr + 1 बराबर NCR x की पावर n - r a की पावर r, उसके अंदर रखकर आप वो पद निकाल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि जो पहले तो आप r + 1वां पद निकाल लीजिए, वो फॉर्मूला लगाइए NCR x की पावर n - r a की पावर r। अब यहाँ पर जो आपके पास x की पावर के रूप में पद आ रहा है उसे आप पर्टिकुलर जो टर्म आएगी आपको निकालनी है। मान लीजिए x की पावर आपको जो मान ज्ञात करना है x की पावर 5 है, तो जो x की पावर n - r है, n - r को 5 के बराबर रखेंगे तो वहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी और फिर आप वो ज्ञात कर देंगे। तो ऐसे करना है, लेकिन उससे एक शॉर्ट टर्म भी है, एक शॉर्ट मेथड है जो हमें यूज़ करना है एक ट्रिक के रूप में। सीधा आप सीधा r का मान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए विशिष्ट पद अपना टॉपिक है और संपूर्ण नोट्स दोस्तों सेकंड ग्रेड मैथ के अवेलेबल हैं, हमने एक साथ कर दिए हैं और आपको नंबर भी बताए गए हैं, उन नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। एक बार फिर लिख देता हूं, 94 618 30 454 ये मोबाइल नंबर है, इन पर व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको सारे नोट्स यहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे। मात्र 99 रुपये उसका चार्ज रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, सारे बढ़िया नोट्स हैं और आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी उन पर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो देखिए विशिष्ट पद हम ज्ञात करते हैं। अभी देखिए विशिष्ट पद, पर्टिकुलर टर्म हमें निकालनी है। और बढ़िया चीज है भैया, ठीक है। विशिष्ट पद या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए जो आपको पद ज्ञात करना है उसके लिए हम शॉर्ट मेथड हम अपनाते हैं। शॉर्ट मेथड, ये अपना मेथड होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको किस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार मिलेगा, तो x की पावर अल्फा, यानी उसमें कुछ पावर मिलेगी ±1/x की पावर बीटा, और इसकी पावर कितनी n, ठीक है। ये आपको मिलेगा, आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसके प्रसार में मान लीजिए आपको ज्ञात करना है प्रसार में x की पावर यानी जहां पर x की पावर आता है, अब कोई वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पर देगा। तो ये आपको इस रूप में मिलेगा और इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका tr + 1 में पद में आता है, तब आपको देखिए r का मान क्या होगा, ये हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे भी r का मान कैसे निकलेगा। तो r का मान, मेन तो चीज हमें r का मान ज्ञात करना है। r का मान हमारे पास हो गया तो इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे और वो पद आ जाएगा NCR x की पावर n - r और a की पावर r। इसके अंदर रखते ही आपको आ जाएगा। मेन क्या चीज है, आपको ये r ज्ञात करना, क्योंकि n का मान ये देगा और आपके पास जो विशिष्ट पद पूछा है x की पावर m, तो यहाँ पर r का मान नहीं होगा, वो आपको खोजना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर r बराबर होगा क्या, n अल्फा, ठीक है। n अल्फा, देखो x का मान है और माइनस में m कर देंगे, -m, और अपॉन में अल्फा + बीटा, ये r का मान हो जाएगा। अब ये प्रूफ भी मैं करवा सकता हूँ आपको भी कैसे ये r का मान आया है, ठीक है। ये वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था भी, आपको x की पावर n - r के बराबर जो विशिष्ट पद ज्ञात करना है वो मान रख लेना है। तो वैसा ही हम यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे, लेकिन ये मेन चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, n अल्फा - m अपॉन अल्फा + बीटा। मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये फॉर्मूला r का मान है। अब आप r का मान आपके पास आ गया तो क्या दिक्कत आएगी, tr + 1 आप निकाल लेंगे, r + 1 करके आपके पास वो व्यापक पद आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप फॉर्मूले को लिख लीजिए या नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर दीजिएगा और आपको वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 11th 12th के टीचिंग मेथड के BSc वाला पोर्शन सारे लगभग 1500-1600 पेज हैं, वो सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है।
अब देखो इसका सबसे पहले हम प्रसार करते हैं, टी आर प्लस वन, आर हमने मान लिया, ठीक है। बी मान लीजिए वो पद एक्स की पावर m में आता है तो वो टी आर प्लस वन है, तो वो क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर। अब देखो एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स अल्फा की पावर n माइनस आर, ठीक है, प्लस माइनस 1/x बीटा। देखो ये a है ना, तो इसकी पावर कितनी होती है r, a की पावर r होती है। अब देखिए क्या करना है आपको, मेन चीज, अब यहां पर जो x के पद आते हैं, देखो आपको जो विशिष्ट पद ज्ञात करना है, x की पावर 5 आपको ज्ञात करना है, तो x के पद कहां पर बनेंगे, देखो एक तो ये x का यहीं से तो बनेंगे x की पावर m, तो इनको सभी को एक जगह करके हम और x की पावर m उनको बराबर रख देंगे हम। देखिए कैसे, तो ये चीजें तो कोई हमें काम नहीं आएगी, एन सी आर यहाँ प्लस माइनस आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर n अल्फा माइनस अल्फा आर, और ये x की पावर माइनस बीटा आर, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा आएगा इनटू में x की पावर माइनस का बीटा आर ऊपर में ले जाऊंगा, तो देखिए क्या हो गया, x की पावर n अल्फा माइनस अल्फा आर माइनस बीटा आर, ये हो गया x की पावर के रूप में। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये जो मान आपको निकालना है, मान लीजिए x की पावर 5 आपको निकालना है, तो ये 5 यही तो बनाएगा, x का पद यही तो है, यही तो x की पावर 5 बनाएगा, तो इस टर्म को मैं m के बराबर रख दूं जो आपको ज्ञात करना है। देखिए जैसे ही मैं इसको बराबर रखूंगा तो n अल्फा माइनस का अल्फा आर माइनस का बीटा आर बराबर m। अब देखिए आपको क्या निकालना है, r निकालना है, तो r देखिए कैसे निकलेगा, यहां से r मैं कॉमन ले लूं दोनों में, तो यहां से r मैं कॉमन लूंगा, तो देखिए अब इस पार्ट को मैं इधर ले जाता हूं और m को इधर ले आऊं, तो n अल्फा माइनस का m आ गया, ठीक है, और इधर आ गया r मैं कॉमन लूंगा, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाते ही, तो अल्फा प्लस का बीटा। अब जैसे ही हम r का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, n अल्फा माइनस का m अपॉन में अल्फा प्लस का बीटा। तो ये यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो कोई से भी तरीके से आप r का मान निकाल सकते हैं। अब देखो ऐसा करेंगे तो कितना टाइम आपका जाएगा r का मान ज्ञात करने में, इससे अच्छा ये सीधा फॉर्मूला याद रखें, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, देखो ये x की पावर यहाँ पर, अब हो सकता है x की पावर 1 दे आपको यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा अल्फा का मान। हो सकता है कि यहाँ पर ये x का पद दे ही ना, तो वहां पर क्या लेना है, x की पावर 0 यानी बीटा का मान 0 आपको लेना है, ठीक है। तो ये उतार सकते हैं, कोई उतारना चाहिए। बाकी अब अपन क्वेश्चन करते हैं इसके, लिख लो इसको लिखना चाहते हैं तो। अब देखिएगा क्वेश्चन करेंगे अपन, और सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, और इसके बाद अपना नया टॉपिक होगा भाई, जो हमने नहीं किया है, वो पिछले साल हमने नहीं किए थे ना, वो टॉपिक हम अब करेंगे अपन, ताकि उसके भी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो नोट्स लेगा उनको वैसे ही हम प्रोवाइड करवा देंगे बाद में, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, x की पावर x माइनस 2x की पावर 10। अब देखिए पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रसार में x रहित पद के प्रसार में x रहित पद ज्ञात करना है, ठीक है। x माइनस 2 अपॉन एक्स के प्रसार में x रहित पद आपको ज्ञात करना है। x रहित देखिए क्या हो गया, x रहित का मतलब x की पावर 0, यानी जहां x की पावर 0 आ रही है उसका मतलब भी x आई ना, सीधी सी बात यही है। तो यहां से उससे तुलना करें तो n का मान कितना हो गया बताएं, 10 हो गया। अल्फा का मान कितना होगा बताएं, ये 1 मानूंगा मैंने कहा था ना आपको, 1 हो गया। बीटा का मान x की पावर के रूप में ये लेना है, x की पावर कितना है, 1 ही है, ठीक है। ये सारे मान आपके पास आ गए। m का मान कितना, 0। अब वो फॉर्मूला है r का निकालना, कैसे निकलेगा, n अल्फा बताएं शाबाश, फॉर्मूला साथ साथ में माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो n की जगह कितना, 10 इंटू 1 माइनस का m का मान 0 और 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये 5 आ गया। किसका मान आया, ये r का मान आया है। r बराबर कितना आ गया, 5 आ गया।
आर का मान 5 आ गया तो पद देखिए कैसे निकालते हैं आप, व्यापक पद TR+1 बराबर NCR। ये फॉर्मूले साथ साथ में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्यों, ताकि आपको याद हो जाए। देखो एक बार चीज़ें ये याद हो गई, माइंड के अंदर छप गई, तो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीज़ तो यही है, फॉर्मूले याद रह गए तो सारी चीज़ें ही याद रह जाएंगी, आप क्वेश्चन कर जाएंगे। तो बार बार इनको दोहराएंगे तो एक स्थिति आएगी कि आपको ये याद हो जाएंगी। अब चीज़ें समझ में सारी आ जाती हैं, ये मैं समझाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगी, लेकिन याद नहीं रह पाएगी। याद कैसे रहेगी, बार बार इन चीज़ों को याद करेंगे, और बार बार मैं आपको इसीलिए ये फॉर्मूले लिखता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो ये कोशिश आपको करनी है, ठीक है। NCR x की पावर देखो क्या होता है n-r और a की पावर r। अब देखो r का मान कितना है 5, r बराबर 5 आया है, तो पद कौन सा आएगा बताएं, r+1 यानी छठा पद आएगा वो, तो 5+1 NCR, n का मतलब 10, c 5, x की पावर, x की जगह क्या है, x ही है, n की जगह 10, 10 में से 5 घटेगा 5, a की पावर r, a की पावर r, a कितना है, ये रहा पूरा, माइनस का 2/x, और इसकी पावर r का मतलब 5, ठीक है भाई, 10c 5, x की पावर 5। तो देखो अब इसको हम सोल्व करते हैं, पहले 10c 5 को, क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, 10c 5 यानी 5 अंकों तक प्रसार करना है, 10, 9, 8, 7 और 6 और 5 का फिर नीचे तक लास्ट तक 5, 4, 3, 2। ये पता है ना आपको कैसे प्रसार मैं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था, तो एक एक चीज़ आपको समझाई है मैंने, ठीक है। अब देखो ये भी x की पावर 5 आएगा, इसको खोलेंगे तो ये भी x की पावर 5, यानी x की पावर 0 का पद अपना सही है, जो हमने ले के रहे थे भी x की पावर 0 का पद आएगा। अब रिजल्ट निकालना है, तो देखो ये -2 और इसकी पावर 5 करेंगे तो इनटू में कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, यही तो आएगा। और बाकी x की पावर 5 से x की पावर आपका 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, आराम से सोल्व करेंगे इसको, देखिए 3 2 6, ठीक है, 4 2 8, ठीक है। अब देखिए कितना बचेगा, अब इसको भी काट सकते हैं अपन, 5 2 10, तो ये आ गया आपके पास 9 2 18, 18 2 36 और 36 इंटू 7 आपको गुणा करना है, 36 को 7 से करेंगे तो 7 के 42, 4 252, ये आ गया आपके पास 252, और माइनस का आगे है ना, इसको आगे ले आते हैं और 32 की गुणा फिर आपको करानी है, तो ये रिजल्ट आपका लगभग आएगा, इसको टोटल गुणा करेंगे तो माइनस का 8064 आपका आंसर आ जाएगा, 8064, ठीक है। कुछ उत्तर आपको ऐसे भी याद कर लेने चाहिए, थोड़ा सा उत्तर पर फोकस करेंगे ना, भी माइनस का 8064 आ रहा है, माइनस का 8064 आ रहा है, तो ऐसा आंसर अगर आपको ऑप्शन के अंदर दिखेगा पेपर के अंदर तो आप वो करेंगे, और आंसर लगभग वही होते हैं। तो कुछ आंसर साथ में 2-3 बार ऐसे आप दबाव देंगे उत्तर पर भी, माइनस 8064, माइनस 8064, तो ऐसे बहुत सारे आंसर आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम के अंदर देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आंसर भी सही होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आपको ऐसे याद रखने हैं, ठीक है, कुछ याद करने की कोशिश करनी है, बाकी याद नया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना गौर नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा इस पर फोकस करें। 8064 ऐसा 2-3 बार बोलेंगे और 1-2 बार पढ़ेंगे, तो साथ में आंसर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद हो जाएंगी, और ऐसा आंसर एग्जाम के अंदर आएगा तो ऐसा लगेगा अभी देखा हुआ लग रहा है ये ऑप्शन, अगर सोल्व ना हो तो ऐसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन और हम करेंगे। देखिए अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं भाई, जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 1 मिनट में मार्क कर देखता हूँ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो मैं कराऊँ वो अच्छे से आप तैयार करते रहिएगा साथ में, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से कम बोला जा रहा है भाई, तो जितना हो सकता है उतना हम पढ़ेंगे। आज एनर्जी आपको लो फील हो रही होगी शायद, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से थोड़ा हो जाता है कई बार। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं अभी।
एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और इसके में है की पावर 15 के प्रसार में। अब देखिए के प्रसार में लिखेगा और एक्स की पावर माइनस 17 ये कहाँ है भी, जिसमें x की पावर माइनस 17 का गुणांक आपको ज्ञात करना है भी, इसकी गुणांक कितना आएगा। ठीक है, तो वही सेम टू सेम तरीका है, क्या वही चीज़ें आपको माननी है। देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स 3 है, तो देखो यहाँ पर अल्फा का मान कितना आ गया 4, बीटा का मान कितना आ गया 3, n का मान 15 और m का मान देखिए कितना है माइनस का। तो r का मान कैसे निकलेगा, शाबाश, n अल्फा माइनस का m, n अल्फा माइनस का m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूले से आपको निकालना है, ये खुद क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ भी कितना आएगा, माइनस का 1365 ये आंसर आएगा, खुद करेंगे क्योंकि आसान है। r का मान आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या tr प्लस 1 क्या NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r, बिल्कुल सिंपल है। और r का मान आपका यहाँ आएगा 11, r का मान 11 आएगा, यानी 11 आया है तो यहाँ से t 11 प्लस 1 और n का मतलब कितना है 15, c 11, x की पावर x की जगह x की पावर 4, n माइनस n का मतलब 15 और r की जगह कितना है 11, a की पावर a की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स 3 और इसकी पावर r का मतलब 11। देखिए 11 थी 33 और ये 15 में से यहाँ पर घटेगा, ये 11 4 और ये 16, तो नीचे x की पावर 33 है और ऊपर 16 प्लस की है, नीचे अब ऊपर आएगी तो x की पावर माइनस 33 प्लस 16 कितना होगा x की पावर माइनस 17, यानी ये करेक्ट है अपना x की पावर माइनस 17। और अब इसको सोल्व करना है, आंसर आएगा माइनस का 1365। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे अपन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सोल्व करें। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब इसको भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, सारे नोट्सों के अंदर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, नोट्स बेहतरीन नोट्स हैं अपने, ये नोट्स आपके पास होने चाहिए और साथ में ओपन करके रख लीजिए। और फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, तो नोट्स आप ज़रूर ये अपने पास रखें। ये तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक साथ नोट्स इसीलिए हमने किए हैं ताकि आपको सारे एक साथ प्रोवाइड हो जाएं। तो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हैं 94 618 30 454, इन पर नोट्स आप ले लीजिएगा। ठीक है, 3/2 एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन 3x है ना, ठीक, की पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। x से स्वतंत्र पद मतलब x की पावर 0 वाला। तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला क्या है, वही r ज्ञात करो, n अल्फा माइनस का m अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना आ गया यहाँ बताओ, 2 आ जाएगा, बीटा का मान 1 होगा क्यों x की पावर 1 है, n का मान 6 हो जाएगा, m का मान कितना है 0। तो ये सारे मान यहाँ रखेंगे तो r का मान कितना आएगा आपके पास, r का मान आएगा 4, r का मान 4। तो t4 प्लस 1 NCR मतलब 6c4 x की जगह कितना है 3/2 एक्स स्क्वायर, ये तो x की जगह n माइनस आर 6 माइनस 4 और a की पावर a की जगह कितना है माइनस का 1/3x और इसकी पावर r का मतलब 4। तो ये सारे सोल्व करने हैं आपको सिर्फ, और मान कितना आ जाएगा, t5 का मान 5/12 ये आंसर आएगा। सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे सारी चीज़ें पता है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत समझदार बच्चे हैं आप। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन, अब देखिएगा आगे और करते हैं अपन क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन, देखिए ये मैं करवाता हूं आपको, √x प्लस k/x स्क्वायर। ठीक है, 10
ठीक है। के प्रसार में x से स्वतंत्र पद 405 आता है। के प्रसार में x से स्वतंत्र पद, इसके अंदर और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, क्योंकि याद इतने कराए जाते हैं, लेकिन नोट्सों के अंदर और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो x से स्वतंत्र पद कितना आता है भाई? 405 आता है। तो k बराबर क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो k का मान कितना आएगा? तो वही सिंपल प्रोसेस तो वही है, लेकिन इस बार इसने जो स्वतंत्र पद है x से स्वतंत्र पद का उसका मान दे दिया, 405 उसका मान आता है, तो वो रखेंगे तो वहां से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे? वही तरीका से हम देखो, अल्फा का मान कितना आ गया? x की पावर 1/2 है तो 1/2 आ गया। बीटा का मान 2 आ गया। आगे n का मान 10 है, ऊपर देर का है। x से स्वतंत्र पद m का मान 0। तो यहां से हम पद निकाल लेंगे भी, कौन सा पद है वो r का मान निकालेंगे। तो n अल्फा, तो 10 इंटू 1/2 कितना? 5 माइनस का m, तो ये 0। अल्फा प्लस बीटा, ये देखो 2 और 2.5 5/2, ठीक है, यही तो आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? देखो 5 से 5 ही कैंसिल हो जाएगा, ऐसे होगा ना, 5/2 है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2, यानी r का मान कितना आ गया? 2। r का मान 2 है तो t 2 + 1 कितना आएगा? 10 c r का मतलब 2। x की पावर, x की जगह x की पावर 1/2 है, n माइनस r 10 माइनस का 2, a की पावर, a की जगह क्या है? k/x², इसकी पावर r का मतलब 2। और देखो अब इन सभी के बराबर भी x की पावर 0 रहित स्वतंत्र पद का मान 405 है। तो यानी मैं ये जो पद दे रखा है इसको 405 के बराबर रख दूंगा मैं। यहां से देखो अभी सोल्व करते हैं, इसके बराबर 405 इसने दे रखा है भाई, ठीक है। अब देखो ये 10 में से 2 घटेगा 8, और यहां आएगा तो x की पावर 4, और ये भी क्या आएगा? देखो x की पावर 4, तो ये नीचे है ये ऊपर है, x की पावर 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ k², और यहाँ बचेगा ये 10 सी 2 को कैसे? 10 का 2 अंकों तक प्रसार, और नीचे 2 यही आएगा, इनटू में k² बराबर कितना? 405। ठीक है, समझ रहे बात को? अब देखो इसको हमने काट दिया यहाँ से, कितना? 5 9 पंजे 45, k² बराबर कितना है? 405। अब देखो k² का मान कितना आ जाएगा? 45 निमे क्या होता है, या 45 9 बार कटते जाएगा तो k² बराबर 9 आ गया, और k का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बढ़िया हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, कर लीजिए इसको आप। सारे बढ़िया क्वेश्चन है ना, सरल हैं। अब थोड़ा सा आपको इसके अंदर उलझन होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा भी आ सकता है, तो उसका इलाज देखिए कैसे करना आपको। क्वेश्चन है आगे ऐसा, कैसा? आपके जैसा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। x की पावर 3/6 और इसकी पावर है 7 के प्रसार में। ये पिछले साल मैंने करवाया था तो दिक्कत आ गई थी, मैंने होमवर्क के रूप में दिया था पिछले साल, लेकिन अब मैं करवाता हूँ इसको। x की पावर 3 का गुणांक ज्ञात करना है। पिछली साल विद्यार्थियों को दिक्कत आ गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इस बार आपको नहीं आएगी। x की पावर 3 का गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। हमने बात की थी भी इस रूप में होना चाहिए, x अल्फा प्लस माइनस 1/x बीटा, लेकिन ये तो उल्टा है। तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे? स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे कर देंगे, और अपॉन में x की पावर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
फिर ये सोल्व हो जाएगा। -x⁻³ क्योंकि स्थान बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, +3/x⁻0 मैंने लिख दिया। अब ये उस फॉर्म के रूप में हो गया। अब निकालना क्या है, x⁻3 का गुणक, यानी अम का मान कितना हो गया भाई 3 हो गया, अल्फा का मान कितना हो गया वो भी 3 हो गया देखो, और बीटा का मान 0 हो गया, ठीक है, और n का मान 7 दे ही रखा है। तो r का मान ज्ञात नहीं कर सकते आप, कैसे, 7 n अल्फा, तो 7 × 21 माइनस का अम का मान कितना है 3 ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3 + 0 यानी 3 आएगा, तो 21 - 3 18/3 यानी 6। आर का मान कितना आ गया अभी 6 आपके पास आ गया। आर का मान कितना आया है 6 मान आया है। तो आर का मान जो 6 है तो वो पद निकालेंगे तो t 6 + 1 7c 6, ठीक है। 7c 6 आगे x⁻n - r, तो x की पावर क्या हो गया -x⁻3/6 n - r 7 माइनस का 6, ठीक है, प्लस 3 की पावर r देखो ये तो x की पावर 0 तो 1 ही होगा, 3 की पावर r यानी 6। अब देखिएगा 7c 6 इसको आप क्या लिख सकते हैं 7c1, और 7c1 का मान n आता है, nc1 का मान n आएगा, तो n आएगा तो वापस यहाँ पर 7 ही आएगा। देखो यहाँ पर x की पावर 7 - 6 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस आएगा आगे, ये लीजिए x⁻3/6 आ जाएगा, 6 मैंने यहाँ लिख दिया x⁻3, और ये क्या गया इंटू में, ये 3 की पावर 6 इंटू में क्या गया, इसको हम यहाँ लिखते हैं, और 3 की पावर 6 हम मान निकालेंगे, और ये x⁻3। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3 की पावर 6 का लगभग शायद 243 या 1 मिनट देख लेते हैं अपन, 3 की पावर 6 का मान 3 × 9 9 × 27 27 × 81 81 243, और ये 729 243 × 729 होगा, ठीक, ये 729 हो गया। या एक 3 को आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 729 को फिर आप 7 से गुणा करा दीजिए और 6 का उसके अंदर भाग दे दीजिए, 9 × 7 63 7 × 2 14 और 6 20 2 7 7 49 और 2 क्या हो जाएगा 51, और इसके अंदर 6 का भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आए वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 × 8 48 हो गया, 48 3 बचेगा, 6 × 5 30, तो ये पॉइंटों के अंदर आएगा, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मान आएगा इसका, ठीक है, लगभग पॉइंटों के अंदर आना चाहिए मान, ठीक है, जो भी आए, ठीक है। अपॉन में 3 से तो काट कर सकते हैं, 3 और 4 5 4 9, 3 से कट कर दीजिए और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, वही रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये आपका माइनस के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। तो ठीक है, आज इतना ही हम पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थोड़ी सी स्पीड स्लो थी, थोड़ा सा डाउन थी हेल्थ, बाकी कोई बात नहीं। और इसके नोट्स आपको सारे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, 94 618 30 454, उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मात्र 99 रुपये ही आपको पे करने हैं, और लगभग 1500-1600 पेज के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और आराम से लेक्चर देखिए, किसी प्रकार के कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।